हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जेएसएससी सीजल के झारखंड जीके वाला पोर्शन में एक टॉपिक दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। यानी कि इस टॉपिक का रिवीजन करना बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है वो प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान टॉपिक को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला है टॉपिक कि झारखंड में बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। बहावी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। ठीक है, झारखंड में बहावी आंदोलन जो था उसको किसके दायित्व में सौंपा गया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन के दायित्व में सौंपा गया था। आगे है कि झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी। ठीक है, बहावी आंदोलन की शाखाएं झारखंड में कहाँ खोली गई थी? तो राजमहल में। कहाँ खोली गई थी झारखंड में? तो ये राजमहल में खोली गई थी। संस्थाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया है। ठीक है, संस्थाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया है। संस्थाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रसार किसने किया है? तो इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया है। ठीक है, आगे है हजारीबाग के भीतर उस्मान अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गए थे। हजारीबाग के भीर उस्मान जो हैं वो अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गए थे। ठीक है, आगे है उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार। ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। झारखंड में क्रांतिकारियों गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो था वो देवघर था। झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की। वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की। तरुण कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की। आगे है इसके बाद कि देवघर स्थित सिलेरबाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगी को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे। देवघर स्थित सिलेरबाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा सिलेरबाड़ी मकान। सिलेरबाड़ी मकान से 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई। सिलेरबाड़ी मकान से 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष ने नाना राजनारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु देवघर के रहने वाले थे।
क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में हुई थी। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में हुई थी। देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ के प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र एवं एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र, एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। रोडा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास दुमका के रहने वाले थे। रोडा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास दुमका के रहने वाले थे। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल बनर्जी ने चिपकाए थे। आगे है इसके बाद कि गिरिडीह का मनोरंजन गुहा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। गिरिडीह का मनोरंजन गुहा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। गिरिडीह का मनोरंजन गुहा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत मुक्त हो जाएगा। 1908 में उसने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत मुक्त किया जा सकता है। ढाका में मेमन सिंह तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। ढाका में मेमन सिंह तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छिपकर गुप्त प्रचार करते थे। आगे है इसके बाद कि वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। वीरेंद्र भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया। वीरेंद्र भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। इस केस को देवघर सेंटर केस के नाम से जाना जाता है। इस केस को देवघर सेंटर केस के नाम से जाना जाता है। देवघर सेंटर केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। देवघर सेंटर केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आगे है कि हेमेंद्रनाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, वे दुमका जिले के रहने वाले थे। हेमेंद्रनाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, वे दुमका जिले के रहने वाले थे। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे।
चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। आगे है गांधी युग के बारे में। ठीक है, गांधी युग के बारे में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए 1916 ईस्वी में कलकत्ता से रांची लाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए 1916 ईस्वी में कलकत्ता से रांची ले जाया गया। प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोराबादी में रखा गया। प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोराबादी में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया संस्था की स्थापना की। ठीक है, ये सब गांधी युग की बात हो रहा है झारखंड में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से 27 दिसंबर 1919 को मुक्त किया गया। 27 दिसंबर 1919 को नज़रबंदी से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुक्त किया गया। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 को पड़े। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 को पड़े। गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। आगे है इसके बाद की 4 जून 1917 ईस्वी को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। 4 जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। ठीक है, गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी एवं रामदास थे। गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी एवं रामदास थे। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार किया गया था। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार किया गया था। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतीहारी से चलकर रांची ले गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। 1917 में महात्मा गांधी मोतीहारी से चलकर रांची ले गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड क्षेत्र में गहरा संबंध था। रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड क्षेत्र में गहरा संबंध था। गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की रांची में की थी। गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने रांची में की थी। गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने रांची में की थी। टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम तथा झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम तथा झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। रांची में रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया। रांची में रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई। आगे है असहयोग आंदोलन। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार
असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 में गांधी जी स्वयं झारखंड आए। वे रांची में भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। असहयोग आंदोलन के समय 19 से 20 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए। वे रांची में भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। गांधी जी का टाना भक्तों के संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF इंड्रियोज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF इंड्रियोज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। लोहरदगा में असहयोग सभा 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुआ। लोहरदगा में असहयोग सभा 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुआ। हजारीबाग के रामनारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी। हजारीबाग के रामनारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बाबू बजरंग सहाय थे। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बाबू बजरंग सहाय थे। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अबुल रजाक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे है असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया था। इस आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया था। आगे है स्वराज पार्टी। आगे है स्वराज पार्टी। देखिए, झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। छोटा नागपुर प्रमंडल में कृष्ण बल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का विचार समितियां गठित हुई। छोटा नागपुर प्रमंडल में कृष्ण बल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां गठित हुई। आगे है स्वराज पार्टी में संस्थान परगना क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया। स्वराज पार्टी में संस्थान परगना क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया। 1923 ईस्वी में हुई
विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संस्थान परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रामेश्वर लाल चुने गए। आगे है इसके बाद कि खादी आंदोलन तथा गांधी जी। ठीक है, झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय में ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही। झारखंड के नीलकांत चटर्जी ने 19 फरवरी 1924 को बिहार के विधानसभा परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। झारखंड के नीलकांत चटर्जी ने 19 फरवरी 1924 को बिहार के विधानसभा परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन 1924 में चलाया। सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन 1924 में चलाया। महात्मा गांधी दूसरी बार झारखंड 1925 में आए। महात्मा गांधी दूसरी बार झारखंड 1925 में आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग में 1925 में आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग 1925 में आए। 1925 में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। 1925 में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। हजारीबाग में महात्मा गांधी ने 1300 रुपये की थैली भेंट की गई। हजारीबाग में महात्मा गांधी को 1300 रुपये की थैली भेंट की गई। हजारीबाग में महात्मा गांधी को 1300 रुपये की थैली भेंट की गई। अगस्त 1925 ईस्वी में C.F. एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुँचे। अगस्त 1925 ईस्वी में C.F. एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुँचे। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी की देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी का देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए। गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन 1925 में हुआ। गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन 1925 में हुआ। 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने मधुपुर में एक नए भवन का उद्घाटन किया। आगे है इसके बाद कि हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने
जमशेदपुर के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने जमशेदपुर के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्षता जन्मालाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जन्मालाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया। आगे है साइमन कमीशन। आगे क्या है? साइमन कमीशन। देखिए, रांची में एस के सहाय के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। रांची में एस के सहाय के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया। रांची में एस के सहाय के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया। दिसंबर 1929 में डॉक्टर पी.सी. मित्र तथा देवंकी नंदलाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन का काले झंडे से स्वागत किया। 1929 में डॉक्टर पी.सी. मित्र तथा देवकी नंदलाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन का काले झंडे से स्वागत किया। पलामू के पाटन निवासी कोढ़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। पलामू के पाटन निवासी कोढ़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र रांची था। आगे है इसके बाद कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। रांची में 26 जनवरी 1930 को भव्य कार्यक्रम हुआ। रांची में इस अवसर पर 26 जनवरी को 1930 में भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाए। इसमें डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाए। 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ द्वारा कराया गया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ द्वारा कराया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ। ठीक है, झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ। आगे है हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया। हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दिया। हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दिया। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता के बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता के बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व
ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। आगे देखिए, संस्थाल परगना में शैल बाला राय के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। संस्थाल परगना में शैल बाला राय के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संस्थानों का बड़ा योगदान रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संस्थानों का बड़ा योगदान रहा। संस्थानों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगेरा ग्राम में बंगम माने द्वारा किया गया। संस्थानों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगेरा ग्राम के बंगम माने द्वारा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संस्थाल परगना में विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, द्वारिकानाथ मिश्र व मोतीलाल केजरीवाल के द्वारा किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संस्थाल परगना में विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, द्वारिकानाथ मिश्र व मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित नीलकांत चटर्जी, जुमुत वाहन सेन एवं कृष्ण बल्लभ सहाय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के विधान परिषद से त्याग पत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देवघर में खादी बोर्ड बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देवघर में खादी बोर्ड बना। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ ने सरकार का साथ दिया। इस सेवा के बदले सरकार ने उन्हें राय बहादुर की पदवी दी। आगे है इसके बाद कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट के इस तरीके को जंगल सत्याग्रह नाम दिया गया। जंगल सत्याग्रह नाम दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन हुए। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, J.L. साव, चमनलाल, सीताराम दुबे तथा महादेव पांडे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग केंद्रीय कारागार में रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग केंद्रीय कारागार में रखा गया था, जहां उन्होंने तकली से सूत काटकर चरखे से 15 गज की से अधिक लंबा कपड़ा तैयार कर डाला। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित किया गया। संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन
संस्थाल परगना में 1938 में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संस्थाल परगना में 1938 में हुआ, जहां पर उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का आंदोलन चलाया। आगे देखिए, आगे है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी 1940 में अंतिम बार रांची आए। आगे इसके बाद की व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी 1940 में अंतिम बार रांची आए थे। महात्मा गांधी ने निवारणपुर जाकर मरणासन निवारण बाबू का हालचाल जाना। निवारणपुर में गांधी जी ने एक संक्षिप्त सभा को संबोधित किया, जिसमें गांधी सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु उपस्थित थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्रमिक संघ आंदोलन। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूर ने एस.एन. हलदर एवं व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुआ। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुआ। मजदूर आंदोलन के दौरान झारखंड की अछूता नहीं रहा है। मजदूर आंदोलन के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका है। 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 में हुआ। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। 1929 में हुए झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। 1938 में प्रोफेसर अबुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया, जिसका नाम टाटा वर्क्स यूनियन रखा गया। आगे है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड में हुआ। झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड में हुआ। झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। रामगढ़ में हुई कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन का प्रारंभ 19 से 20 मार्च 1940 में हुआ। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन का प्रारंभ 19 से 20 मार्च 1940 में हुआ। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। आगे है इसके बाद कि रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़ में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़ में हुआ। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में की।
वामपंथी विचारधारा के एम.एन. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में की। आगे है इसके बाद कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता तक, अब है आगे टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता तक झारखंड में क्या हो रहा था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रभाव यहाँ की जनता पर पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रभाव यहाँ की जनता पर पड़ा। यहाँ के लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजारीबाग के दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश 11 अगस्त 1942 को हुआ। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ हुआ वो 11 अगस्त 1942 को हुआ। 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिले में नेतृत्व प्रदान किया। राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिले के नेतृत्व प्रदान किया। आगे है कि पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुआ। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से हड़ताल रखी। पलामू की कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 10 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया। यदुवंश सहाय, भागीरथी सिंह खरवार और वाचस्पति त्रिपाठी, मिथिलेश कुमार सिन्हा, राजकिशोरी सिंह, भुवनेश्वर चौबे, गौरी शंकर ओझा, राजेश्वरी सरोज दास, रामेश्वरी तिवारी, गणेश प्रसाद वर्मा, अमिया कुमार घोष तथा नंदलाल प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में पलामू जिले में अपना सक्रिय योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल लोहरदगा में अवस्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों ने एक दल बिशुनपुर यानी कि गुमला थाने को जला दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर गुमला थाने को जला दिया। आगे है नागेश्वर प्रसाद साव, पंडित राम रक्षा ब्रह्मचारी, पूरन चंद्र मित्रा और डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी, नारायण चंद्र लाहरी, नंद किशोर भगत, नारायण जी, देवकी नंदन प्रसाद, चमरा भगत, प्रतुल चंद्र मित्रा, विमल दास गुप्त तथा केशव दास गुप्त ने भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले में सक्रिय भागीदारी निभाई। चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाने पर झंडा फहराने के क्रम में गंगा महाराज एवं गणपत खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया। गंगा महाराज गोविंद भगत, देवेंद्र कुमार, गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज तथा मथुरा प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में गुमला के लोगों के नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने
10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। टीपी सिन्हा और एम जैन, त्रेता सिंह, एन.सी. मुखर्जी, बीके मेमन, मुनि घोष, जीजी पेगी, बीजी गोपाल, टी.एम. शाह तथा एम चक्रवर्ती ने भारत छोड़ो आंदोलन में सिंहभूम के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस पंडित विनोदानंद झा के द्वारा निकाला गया। भीखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति अशरफी लाल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संस्थाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे, उनके आंदोलन का मुख्यालय डांगपारा था। 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संस्थाल परगना की जामवंती देवी, प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संस्थाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हरिराम गुटगुटिया देवघर से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालते थे, जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत थी। विनोदानंद झा, गौरी शंकर डालमिया, रामेश्वर लाल सराफ, बालेश्वर प्रसाद, मधुसूदन डे, सहदेव राय और गोपेश्वर मंडल और नीलहा पत्रलेख, महेश झा, जगदम्बा सिंह, हरगौर राय तथा अशरफी लाल कसेरा ने भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर जिले के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। आगे है इसके बाद कि जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया। जामताड़ा के नेता नरसिंह राय ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे। दुमका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नली लाक्षमंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानियों की खूब मदद की। 1942 ईस्वी के आंदोलन में गोड्डा जिले के स्वतंत्रता प्रेमियों ने जगदीश नारायण के नेतृत्व प्रदान किया। जगदीश नारायण और बुद्धिनाथ झा, सागर मोहन पाठक, पंचानंद सिंह, जगदीश नारायण मंडल, गणेश प्रसाद साहू, प्रेमलाल मिस्त्री, सिंहासन तिवारी, सहदेव दास, मोहन मुर्मू, छोटका मुर्मू, बलिया मुर्मू, भगवत झा आज़ाद तथा नारायण झा ने भारत छोड़ो आंदोलन में गोड्डा के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। 1942 ईस्वी में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बना पहाड़िया जगता 5 भागों में विभक्त था। बिशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी और बढ़न धोबी और बासन सोनार, छठू राम तथा होरिल राम ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में कोडरमा के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। पुनीत राम, नरसिंह मारवाड़ी, जगन्नाथ सहाय, राजन सिंह, अनंतलाल, मोतीराम, लेखोराम, छठू ठठेरा, अजीत कुमार और नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरिडीह जिले के लोगों का नेतृत्व किया। आगे है इसके बाद कि भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों को राम अनुग्रह प्रसाद, नरसिंह भगत, भागू गंजू और उपेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व प्रदान किया।
गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता गोपाल प्रसाद, गौरी शंकर, विश्वनाथ प्रसाद व राम किशोर तेली तथा साधु सिंह थे। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल में फरार हुए। 1942 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। चुनाराम महतो एवं गोविंदा महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाया और भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में 4 बार आए थे। ठीक है, अब हम लोग इसी से संबंधित अगले टॉपिक यानी कि झारखंड आंदोलन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो आरंभ करते हैं झारखंड आंदोलन को। ठीक है, और दोस्तों जो झारखंड के इतिहास वाला पोर्शन है उसमें हम लोग झारखंड के सभी प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड आंदोलन को यहीं पढ़ लेते हैं। देखिए, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमेव को माना जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमेव ने किया था। जे बार्थोलोमेव संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था। झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ। आगे देखिए, आगे है कि एलिंकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को उन्नति समाज की रूप दे दिया गया और इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों तक सीमित रखा गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदीराम और ठेबले उरांव थे। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रवासी इकाई का प्रस्ताव बिशप वान ह्यूक एवं जुएल लकड़ा ने रखा था। छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज में किया गया। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही 1928 में शुरू किया गया। पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप ज्ञापन था। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख में शुरू किया गया। किसान सभा का गठन 1931 में ठेबले उरांव के द्वारा किया गया। किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष व सचिव क्रमशः ठेबले उरांव और पाल दयाल थे। कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932 से 33 में किया गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनोफिस लकड़ा थे। छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेग थे। झारखंड समस्या के निवारण हेतु गठित संस्था का नाम आदिवासी महासभा था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। आदिवासी महासभा गठन 1938 में हुआ। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। आगे है इसके बाद कि आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने।
जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने किया। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने किया। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम 1939 में हुआ। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम 1939 में हुआ। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया। देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1941 को गठित हुआ। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुआ। झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में हुआ। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया था। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी के प्रथम बार 1952 में चुनाव में भाग लिया। वर्ष 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुआ। वर्ष 1952 ईस्वी के प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में छोटा नागपुर संस्थान परगना जनता पार्टी का गठन किया गया। 1954 में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग टीम 5 फरवरी 1955 को रांची आई। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रस्ताव पेश किया था, उस प्रस्ताव में बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले की मांग की गई थी। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की कुल 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। टोटल उस समय 16 जिलों के बारे में था। ठीक है, 16 जिला याद रखिएगा। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 में हुआ। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर 20 जून 1963 में हुआ। विनोदानंद झा की सरकार जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास का एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। बिरसा सेवा दल 1965 में गठित किया गया। बिरसा सेवा दल के संस्थापक नेता ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में बागुन लुमरबरई के नेतृत्व में रखा गया। हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में हुआ। हुल झारखंड पार्टी का संस्थापक जस्टिन रिचर्ड था। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का संस्थान परगना क्षेत्र था। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 में हुआ। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन सुब्बू मुर्मू ने किया। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुआ। 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का पृथक इन होरो ने किया। 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की। शिबू सोरेन द्वारा सुनोद संस्थान समाज की स्थापना 1970 में किया गया। अरुण कुमार राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 में किया गया। ए.के. रॉय के नेतृत्व में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग 1971 में की गई। छोटा नागपुर संस्थान परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण गठन 1971 में किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 में किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना धनबाद शहर के गोल्फ मैदान में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव शिबू सोरेन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जंगल काटो अभियान 1978 में प्रारंभ किया गया। 1978 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन तथा मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद ए.के. रॉय के नेतृत्व में पटना के आदिवासियों का विशाल जुलूस निकाला, जिसका उद्देश्य राजा
धी निवासियों को झारखंड समर्थक शक्तियों से परिचित कराया गया। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन 22 जून 1986 को हुआ। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन जमशेदपुर में हुआ। आसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन असम छात्र संगठन की तर्ज पर हुआ। आसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में हुआ। आसू 1987 में झामुमो से अलग किया गया। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ। झारखंड समन्वय समिति का गठन रामगढ़ में हुआ। झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक विशेश्वर प्रसाद केसरी थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग 1988 में हुआ। तत्कालीन बिहार के 18 जिले वनांचल की मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति की गठन 23 अगस्त 1989 को किया गया। और भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष BS लाली थे। आसू की एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में हुआ। 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण नहीं हो सकती है, असंभव है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जय का गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ। झारखंड क्षेत्र स्वशासी जय परिषद का गठन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राय के द्वारा कार्यकाल में किया गया। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अध्यक्ष शिबू सोरेन को तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया। बिहार विधानसभा के पहली बार पृथक झारखंड का मांग प्रस्ताव 22 जुलाई 1997 को पारित हुआ। बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान की। लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को 2000 में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ। राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया। राष्ट्रपति श्री KR नारायण द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिला। पृथक राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। झारखंड का गठन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। आगे है झारखंड आंदोलन से संबंधित जो सभा था या गठन था या समितियाँ था उसके बारे में। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 J बॉर्थलेमन। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 जुएल लकड़ा। किसान सभा 1930 ठेबले उरांव। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 बेनुफिस लकड़ा। छोटा नागपुर संस्थान परगना आदिवासी सभा 1939 के नाम परिवर्तन आदिवासी महासभा 1938 थियोडोर सोरेन। झारखंड पार्टी 1950 जयपाल सिंह। बिरसा सेवा दल 1965 ललित कुजूर। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1987 बाबुन सुमरबराई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 कार्तिक उरांव। हुल झारखंड पार्टी 1968 जस्टिन रिचर्ड। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन और AK राय। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू 1986 सूर्य सिंह बेसरा। झारखंड समन्वय समिति 1987 53 संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा। झारखंड विषयक समिति 1989 भारत सरकार द्वारा। झारखंड से स्वशासी जैक का गठन 1995 बिहार सरकार द्वारा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।